नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नई रूलिंग दी गई है उसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा, केस लॉ बताऊंगा और इसका टू फिंगर टेस्ट का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर पे एक मुद्दा क्लियर कर दिया गया है कि अगर कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो टू फिंगर टेस्ट का इस्तेमाल करके कोई भी महिला के साथ कोई भी रेप का अपराध अगर होता है और कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर केवल और केवल टू फिंगर टेस्ट करके यह पहचानता है कि यहां पे महिला के साथ रेप का अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, इसको बैन करा जाए। यानी कि पूरे भारत के अंदर कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर टू फिंगर टेस्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा, केवल यह चीज जांच करने के लिए कि यहां पे महिला के साथ रेप का अपराध या कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज का अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर पे यहां पे बैन लगा दिया गया है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये टू फिंगर्स टेस्ट का मतलब होता क्या है, और यहां पे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जो बात करी जा रही है कि वो टू फिंगर टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो ये कोई साइंटिफिक इसकी वैल्यू है या नहीं है, यहां पे कोई जेन्युइन टेस्ट होता है या नहीं होता है, इससे साइंटिफिक तौर पे कुछ रियलिटी में प्रूव होता है या नहीं होता, ये आपको मैं क्लियर तौर पे बोलूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर पे बोल दिया गया है टू फिंगर टेस्ट के तौर पे कोई भी तरह का साइंटिफिक एक वैल्यू नहीं नजर आती है और ये एक तरीके से बेतुका टेस्ट है। अभी भी यहां पे 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस पे बैन लगा दिया गया था। यहां पे केस का नाम भी आपको मैं बताऊंगा। 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि भैया ये टू फिंगर टेस्ट को जो है बैन करा जाए पूरे भारत के अंदर। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यूनियन ऑफ इंडिया को और जो बाकी की हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स थी इनको भी हर जगह पे बोल दिया था कि पूरे के पूरे अपने स्टेट्स में, पूरे भारत के अंदर आप बोलिए कि टू फिंगर टेस्ट का इस्तेमाल ना करा जाए रेप के विक्टिम के साथ में, और उसको जज ना करा जाए कि उसके साथ अपराध हुआ है रेप का या नहीं हुआ, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज का अपराध हुआ है या नहीं हुआ। केस का नाम है लीलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। 2013 का यह केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे टू फिंगर टेस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, टू फिंगर टेस्ट का मतलब क्लियर तौर पे आप थोड़ा मैच्योरिटी लेवल से इस बात को समझिएगा। इसका मतलब ये होता है कि मान लेते हैं अगर कोई लड़की के साथ महिला के साथ में अपराध होता है रेप का, जो हमारे सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर आपराधिक मामला दर्ज कराने के लिए माना गया है कि रेप का अपराध आपका 375 के अंदर ही दर्ज होगा, पनिशेबल 376 में होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब रेप का अपराध उस महिला के ऊपर हुआ है या नहीं हुआ है, तो पहले जमाने में यह होता था कि टू फिंगर टेस्ट का इस्तेमाल करके यह पहचान लिया जाता था कि यहां पे महिला के साथ रेप का अपराध हुआ है या नहीं हुआ। अब वो कैसे अपराध का ये जांच करते थे, इसमें क्या होता था कि ये टू फिंगर्स जो होती थी इसका इस्तेमाल करा जाता था, और जो महिला के प्राइवेट पार्ट होता है उसमें ये टू फिंगर्स को इंसर्ट करके ये मसल्स को चेक करा जाता था कि जो महिला का जो प्राइवेट पार्ट में जो ये मसल्स हैं ये वीक मसल हैं या नॉर्मल मसल है, यानी कि जिसको हम स्ट्रॉन्ग मसल बोलते हैं। अब अगर वीक मसल है तो ये जांच ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली जज कर लिया जाता था कि नहीं 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 यार, ये महिला के साथ सेक्सुअली ये यहां पे अपराध हुआ है। और अगर महिला के जो मसल्स जो है ऑलरेडी पहले से वीक हैं या रेप के टाइम पे वीक हुई हैं, XYZ कोई भी अगर सर्कमस्टांसेस आती थी, जज करा जाता था केवल और केवल टू फिंगर टेस्ट के आधार पे कि यहां पे रेप हुआ है या नहीं हुआ। अब मान लेते हैं कि अगर कोई भी जो ऐसी महिला है जो अपना सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती है, ठीक है, इतनी बात रहती है यहां पे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो जो महिला थी उसकी जो बॉडी पार्ट के अंदर जो मसल्स है भाई वो ऑलरेडी वीक होंगी। कॉमन सेंस की बात है यहां पे, तो कोई भी यहां पे दो राय वाली करने की, यहां पे कोई भी हमें डिबेटेबल कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पे ऐसी महिला के ऊपर अगर कोई रेप का अपराध करता है तो क्या हम उसको इस बेसिस पे जज करेंगे कि केवल टू फिंगर टेस्ट होगा, आपकी मसल्स वीक अभी हैं या पहले से हैं, तो आपके ऊपर तो रेप का अपराध हो ही नहीं सकता, क्यों, आप तो पहले से ही सेक्सुअल एक्टिविटीज के इन्वॉल्व हो। ये तो एक तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन की करने की बात हो रही है ना, कि आप तो दूसरे के कैरेक्टर के ऊपर आवाज उठा रहे हो, आपके को किसने हक दिया है। ये बात मेरी नहीं है, ये वर्डिंग्स सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर पे ये बोला है कि भाई देखो, अगर आप टू फिंगर टेस्ट के केवल और केवल टू फिंगर टेस्ट के आधार पे आप सामने वाले व्यक्ति को विक्टिम मानने से मना कर रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ ये बता रहे हो कि आपकी तो टू फिंगर टेस्ट के अंदर ये प्रूव हो गया कि आपकी मसल्स ऑलरेडी वीक है, तो आपके साथ तो रेप का अपराध हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है बिल्कुल। कहीं यहां पे 375 ऑफ आईपीसी के इंग्रेडिएंट्स में कहीं पे भी लिखा हुआ है कि टू फिंगर टेस्ट का इस्तेमाल करके आप जज करोगे कि अपराध हुआ है रेप का या नहीं हुआ, ये बिल्कुल बेतुकी की बात है। तो इसीलिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हमारे सुप्रीम कोर्ट ने शैलेंद्र कुमार स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय, इनका दूसरा नाम भी है पांडव राय, के केस के अंदर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर पे बोल दिया गया है पूरे देश भर में सबके ऊपर ये कड़ी कार्रवाई लगाई जाएगी अगर कोई भी टू फिंगर टेस्ट का इस्तेमाल करेगा। मिसकंडक्ट का यहां पे केस दर्ज कराया जाएगा, क्योंकि ये एक लॉजिकल आपको मैं बात बताता हूं कि पहले क्या हुआ करता था
अगर इसके बाद जैसे अभी मुद्दा उठा है, पहले इतना ज्यादा मुद्दा नहीं उठा था। पहले क्या होता था कि जो विक्टिम का वकील है भाई वो बोलता कि जज साहब ये हमारी विक्टिम है, इसके साथ रेप का अपराध हुआ है। अब यहां पे जो डिफेंस काउंसिल होते थे, डिफेंस काउंसिल यहां पे इस चीज का मुद्दा बना लेते थे कि जज साहब यहां पे टू फिंगर टेस्ट को आप देखिए, टू फिंगर टेस्ट में यहां पे शो हो रहा है कि यहां पे जो महिला का बॉडी पार्ट का वो जो था प्राइवेट बॉडी पार्ट, उसकी जो मसल्स हैं ये तो ऑलरेडी वीक है, तो यहां पे तो अपराध का कोई रोल होता ही नहीं है। तो यानी कि जो डिफेंस काउंसिल होते थे वो जो है विक्टिम का कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए अपने आप को पूरे खुले तौर पे वो करने लगते थे कि देखो जैसा भी तो पहले से इन्वॉल्व है, इसके ऊपर आप कैसे बोल सकते हो कि रेप का अपराध नहीं हो सकता, रेप का अपराध हुआ होगा, ये तो झूठ बोल रहे हैं, झूठा केस है, ठीक है। ऐसा ये इमेज शो कर देते थे कोर्ट के अंदर कि यहां पे जो विक्टिम है वो झूठी है, वो झूठा रेप का केस दर्ज करा रही है, क्योंकि यहां पे टू फिंगर टेस्ट के अंदर कुछ यहां पे सबूत नहीं निकल के आए हैं। अब आप लोग बताओ कि अगर यहां पे इस चीज को बैन ना करा जाए तो देश में बहुत ज्यादा गलत होगा। हर कोई इतना खुल के अपने रेप के केसेस दर्ज करा ही नहीं पाएगा, अपने पास इंसाफ ले ही नहीं पाएगा, और जो अपराधी हैं वो अपना खुले घूमते रहेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे जो ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं, जो भी नवंबर के अंदर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, और साथ में जो हिमा कोहली जी हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे अपने बहुत अच्छे से डील करती हैं, जो अभी ये माना जा रहा है कि ये हमारे पूरे भारत की सबसे पहली लेडी होंगी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो इन दोनों जज साहब ने अपना दिमाग लगाकर और पर्टिकुलर टू फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया पूरे भारत के अंदर। मैंने दो केसेस आपको बताए हैं। सबसे पहला केस जो बैन अभी 2022 में करा है, स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेज शैलेंद्र कुमार राय, जिसका दूसरा नाम है पांडव राय, ठीक है, 2022 के अंदर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट केस कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कभी बैन लगाया था क्या टू फिंगर टेस्ट के ऊपर, क्या पहले भी कभी सुनवाई हुई थी? जी हां, केस का नाम है लीलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2013 सुप्रीम कोर्ट का केस है। और यहां पे ना सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटी सी बात और बोली थी, मैं आपको छोटी सी बात और बता दूं। इंडियन पिनल कोड 1860 का जो हमारा सेक्शन 375 अपराध है, यहां पे मैं थोड़ा सा इंग्लिश में आपको बताता हूं। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वेदर अ वुमेन इज हैबिचुएटेड to the sexual intercourse या habitual to the sexual intercourse is irrelevant for the purpose of determining whether the ingredients of section 375 of the IPC are present in the particular case or not। कहने का मतलब यह है कि भाई अगर महिला पहले से कभी सेक्सुअली इंटरकोर्स के अंदर इन्वॉल्व थी या नहीं थी, कंसेंटेड में बात करो, भाई आपका अधिकार है, आपका पर्सनल लाइफ है, आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए अपने जीवन में, कोई आपके ऊपर रोक टोक थोड़ी नहीं लगा सकता है। आपका फंडामेंटल राइट है अपना कि आपको सेक्सुअली इंटरकोर्स के अंदर इन्वॉल्व होना है या नहीं होना, ये आपकी लाइफ है, या जैसा मन कर आप वैसा कर सकते हो। बट यहां पे आप टू फिंगर टेस्ट के आधार पे किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते कि भाई ये तो पहले से सेक्सुअली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो इसके ऊपर तो इंग्रेडिएंट सेक्शन नंबर 375 के लगते ही नहीं है। आप अगर आईपीसी का 375 पढ़ोगे, वहां पे ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, पूरे कभी जीवन में नहीं लिखा, और कभी कोई सोच भी नहीं सकता लॉ मेकर इन पॉइंट्स को इंक्लूड करने के लिए कि टू फिंगर टेस्ट कराओ। ये तो बेतुका टेस्ट है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर टेस्ट को पूरा नो साइंटिफिक वैल्यू के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। पूरा का पूरा क्रक्स के अंदर मैंने आपको सारे पॉइंट्स आपको समझा दिए हैं। अगर आपका क्या कोई पॉइंट ऑफ व्यू बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, डेली बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के नए नए जजमेंट्स आते हैं हमारे, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में क्रक्स के अंदर मोटे मोटे जो सुप्रीम कोर्ट कहना चाह रहा है आपको अगर जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। मुझे आपकी मोटिवेशन की जरूरत बहुत ज्यादा है। साथ में आप वीडियो को शेयर जरूर करेगा अपने करीबी दोस्तों के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।